हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले वीडियो में हमने बोर्ड मेंबर डेटा, मैनेजमेंट टीम डेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और चेयरमैन का इंटरव्यू और कॉन कॉल रिपोर्ट को ढूंढना सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम glassdoor.com पर जाकर मैनेजमेंट के बारे में रिव्यू पढ़ना और jovacorp.com पर जाकर हम मैनेजमेंट के किसी दूसरे कंपनी में ऑनरशिप को ढूंढना सीखेंगे। लेकिन आइए इससे पहले हम ग्लासडोर को समझ लेते हैं। तो ग्लासडोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज का एम्प्लॉय कंपनी के बारे में रिव्यू डालते हैं। तो यह रिव्यू देखकर आप पता कर सकते हैं कि कंपनीज का एम्प्लॉय कंपनीज के मैनेजमेंट से खुश है या नहीं। और अगर कस्टमर कंपनी से सेटिस्फाइड रहेगी तभी तो उस कंपनी में ग्रोथ बढ़ेगी। साथ ही ग्लासडोर पर जब कोई एम्प्लॉय रिव्यू डालता है तो उससे यह भी पूछा जाता है कि वे कंपनी के मैनेजमेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे। उस एडवाइस से आपको यह पता चल जाएगा कि कंपनी के मैनेजमेंट में और क्या क्या कमी है। और ग्लासडोर पर रिव्यू डालकर आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी खासी आइडिया भी आ जाएगी। इसलिए आपको ग्लासडोर पर रिव्यू जरूर जरूर ही पढ़ना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि हम ग्लासडोर पर जाकर किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट और उसके बारे में लिखे गए रिव्यू को ढूंढे कैसे। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं क्रोम में। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे glassdoor.co.in। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी पर आना है और कंपनी पर आकर आपको कंपेयर कंपनी पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जिस भी कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम दे देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दे देते हैं। और इसके राइट वाले सेक्शन में आपको उस कंपनी के कॉम्पिटिटर कंपनी का नाम सर्च कर लेना है। जैसे कि इस केस में हम विप्रो हम डाल देते हैं। और जैसे ही आप कंपेयर कंपनी पर क्लिक करते हैं तो आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल खुल के सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने विप्रो और टीसीएस का पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में खुल के आ चुका है। तो आइए इस इन्फॉर्मेशन को हम और भी डिटेल में पढ़ना सीख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में विप्रो और राइट हैंड साइड में टीसीएस का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आइए इस इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हम सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय ने ओवरऑल विप्रो को 3.7 रेटिंग दिया है और जबकि टीसीएस को 3.9 रेटिंग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी, तो करियर अपॉर्चुनिटी में जो है विप्रो को 3.6 रेटिंग दिया गया है और टीसीएस को 3.7। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट, तो यहाँ पर भी विप्रो को 3.1 रेटिंग दिया गया है और टीसीएस को 3.2। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, तो यहाँ पर भी विप्रो को 3.5 रेटिंग दिया गया है और टीसीएस को 3.9। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सीनियर मैनेजर को जो है विप्रो में 3.2 रेटिंग दिया गया है और जबकि टीसीएस में 3 पॉइंट। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कल्चर एंड वैल्यू, तो कल्चर एंड वैल्यू में भी विप्रो को 3.8 और टीसीएस को 4.1 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विप्रो के सीईओ को 89% रेटिंग दिया गया है जबकि टीसीएस के सीईओ को 91%। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन टू अ फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है विप्रो को 74% दिया गया है और टीसीएस को 79%। और यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि 5% हायर देन विप्रो एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विप्रो और टीसीएस के सीनियर मैनेजमेंट का कुछ सैलरी दिया गया है। इस सैलरी को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यह देखना क्यों बहुत जरूरी है इसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों कंपनीज के बारे में क्या क्या प्रोज और क्या क्या कौन सा जो उसको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि टीसीएस में गुड वर्क इन्वायरमेंट और विप्रो में भी गुड वर्क इन्वायरमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस भी है। जबकि विप्रो में कौन सा वर्क लाइफ बैलेंस और सैलरी हाइक, और सेम टीसीएस में भी वही है, सैलरी हाइक और वर्क लाइफ बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय द्वारा लिखा गया रिव्यू, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग विप्रो फुल टाइम फॉर मोर देन 1 ईयर। प्रोज इज वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी एंड कॉन्स इज सैलरी हाइक नॉट मच ऑफ फ्रेशर। मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट इंजीनियर विप्रो में 1 साल से काम कर रहे हैं और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन सैलरी वहाँ पे अच्छा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टीसीएस में आरपीए टेक्निकल लीडर कह रहे हैं कि आई हैव बीन वर्किंग एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विस फुल टाइम मोर देन 5 ईयर। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम करने के लिए गुड इन्वायरमेंट है लेकिन वहाँ पर आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी भी कंपनीज का रिव्यू और उसके मैनेजमेंट के बारे में लिखा गया प्रोज और कॉन्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो हम आपको एक एक ही बताए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर रिव्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे कि विप्रो में है 37,121 और टीसीएस में है 79,669। उसके बाद यहाँ पर जो जॉब करना चाहते हैं उसके लिए पूरा का पूरा डिटेल है। तो हम लोगों को glassdoor.com पर आकर बस इतना ही चेक करना है। उसके बाद हमारा अगला सोर्स है jovacorp.com।
तो किसी भी कंपनीज का मैनेजमेंट एनालिसिस करते समय आपको यह भी चेक करना होगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को लोन तो नहीं दिया है। इस चीज़ का पता करने के लिए आपको कंपनीज का बैलेंस शीट को चेक करना होगा, जो कि आगे चलकर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही आपको एक चीज़ और यह ध्यान में रखना होगा कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर के पास और कोई कंपनी है, और अगर है तो वह उस कंपनी के साथ किस तरह के ताल्लुक रखते हैं। तो किसी भी कंपनी का प्रमोटर और कौन कौन सा कंपनी चलाती है यह पता करने के लिए आपको jobacop.com पर चलना होगा। लेकिन आइए इससे पहले हम jobacop.com को शॉर्ट में समझ लेते हैं। कई बार प्रमोटर अपनी वाइफ, सन या डॉटर के नाम पर कंपनी बनाते हैं, इसलिए आप प्रमोटर का स्पाउस, सन या डॉटर का नाम डालकर भी आप उस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोटर तो नहीं चला रहा है और उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर के साथ कोई ताल्लुक रखती है या नहीं। इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको jobacop.com पर मिल जाएगी। तो आइए इसे चेक करने के लिए हम चलते हैं jobacop.com पे। और जैसे ही आप jobacop.com सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी कंपनीज का नाम यहाँ पर सर्च कर लीजिए। और जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी का डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो ये सब डेटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस डेटा को हम स्किप करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलेंगे। और जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टर डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणपति सुब्रमण्यम नटराजन ये होल टाइम डायरेक्टर है, जो कि 21 फरवरी 2017 को इनका अपॉइंटमेंट था। और इनका किसी दूसरे कंपनी में डायरेक्टरशिप है या नहीं इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू अदर डायरेक्टरशिप पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा एलेक्सी लिमिटेड और टीसीएस फाउंडेशन में भी इनका डायरेक्टरशिप है, जो कि टाटा एलेक्सी लिमिटेड में 1 नवंबर 2014 से है और टीसीएस फाउंडेशन में 16 जुलाई 2019 से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदीप कुमार खोसला, इनका भी जो है रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में जो है डायरेक्टरशिप है, जो कि 30 सितंबर 2019 से इनका अपॉइंटमेंट है। इसी तरह आप अलग अलग मेन डायरेक्टर के बारे में पूरे डिटेल में पता कर सकते हैं। तो आपको jobacop.com पर आकर आपको सिंपली यहाँ पे कंपनी का बेसिक डिटेल देखना है और किसी भी कंपनी के ऑनर का और किस किस कंपनी में डायरेक्टरशिप या ऑनरशिप है तो आपको यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेना है, जिस तरह से अभी हम चेक किए हैं। और अगर आप किसी भी कंपनीज के डायरेक्टर के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टर पे क्लिक करके उस कंपनीज के डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजमेंट किसी का भी आपको नाम यहाँ पे देंगे तो आपको उसके बारे में निकाल के दे दिया जाएगा। जैसे कि अगर इस केस में हम देखें तो इस कंपनी का जो होल टाइम डायरेक्टर है वो है गणपति सुब्रमण्यम नटराजन। तो इसका डिटेल चेक करने के लिए सिंपली इनका नाम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर हम सीधे डायरेक्टर पर क्लिक करके और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करके जैसे ही हम सर्च मारेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गणपति सुब्रमण्यम नटराजन 4 कंपनीज के साथ ताल्लुक रखते हैं और इन चारों कंपनीज के साथ किस तरह का ताल्लुक रखते हैं, किस तरह का रिलेशन रखते हैं, ये चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आपको इसके बारे में भी पूरा का पूरा डिटेल खुल के सामने आ जाएगा। तो यही था हमारा glassdoor.com और jobacop.com का पूरा रिव्यू। तो आपको इसी तरह से glassdoor.com और jobacop.com पर आना है और किसी भी कंपनीज के डायरेक्टर, बोर्ड मेंबर, सीईओ, चेयरमैन का डिटेल इसी तरह से पूरा का पूरा चेक करना है। जब आप किसी भी कंपनीज के मैनेजमेंट के बारे में इसी तरह का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तभी आपको किसी भी कंपनीज के मैनेजमेंट के बारे में जेन्युइन कंक्लूजन मिल पाएगा। इसीलिए आपको मैनेजमेंट एनालिसिस को इन डेप्थ एनालिसिस के तौर पे करना होगा। और आज के इस वीडियो में हम यहीं रुकेंगे। तो इसी तरह से आपको glassdoor.com पर जाकर कंपनीज के बारे में लिखा गया रिव्यू और jobacop.com पर आकर आपको किसी भी कंपनीज के प्रमोटर और डायरेक्टर के बारे में, अदर कंपनीज के ऑनरशिप के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। आशा है कि यह मैनेजमेंट एनालिसिस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके अगले एपिसोड में हम प्रोडक्ट एनालिसिस को इन डेप्थ में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।